हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच आईपीएल का जो पहला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों, दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे दोस्तों। तो चेन्नई की बात करें तो पिछले साल की विनर टीम है और इनका कॉन्फिडेंट भी बहुत ही हाई होगा। और वहीं बेंगलोर की बात करें तो पिछले साल प्लेऑफ्स में भी क्वालिफाई नहीं करने पाए थे। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 22 मार्च को खेला जाएगा दोस्तों, शाम में 8 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में मुकाबला खेला जाएगा, जो कि चेन्नई सुपर किंग का होम ग्राउंड रहने वाला है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर ओवरऑल टोटल 130 मुकाबले खेले गए हैं आईपीएल के, जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग की है 69 मुकाबले जीती है और जो टीम चेस की है दोस्तों 59 मुकाबले जीती है और 2 मुकाबला टाई रहा है। तो इस ग्राउंड पर दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 158 रन का एवरेज स्कोर है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर 246 रन का है, जो कि चेन्नई ने बनाया हुआ है, क्योंकि ये चेन्नई का होम ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर चेन्नई बहुत ही अच्छा खेलती है। और लोएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, आरसीबी का ही है, जो कि 70 रन पर ऑल आउट हो गए थे। और स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्तों 130 मुकाबले खेले गए, उसमें से 150 के नीचे 50 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 40 बार, 170 और 190 के बीच में 21 बार और 190 के ऊपर मात्र 19 बार यहाँ पर स्कोर गया है। तो दोस्तों इस ग्राउंड पर आपको मैं बता दूं कि बॉलर्स को काफ़ी मदद मिलती है, खास करके स्पिन बॉलर को। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो पिछले साल के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उसके बारे में। तो पिछले साल देखा जाए तो 9 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए थे आईपीएल में, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 5 मुकाबले जीती थी और चेस करने वाली टीम 4 मुकाबले। तो अभी तो आप लोग कंफर्म हो गए होंगे कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनका जीतने का ज़्यादा चांसेस है। और रिसेंट का जो मुकाबला देखा जाए तो देख सकते हैं, रिसेंट का दोनों मुकाबला पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है 81 रन से मुंबई और चेन्नई 15 रन से। और पिछले साल चेन्नई इस ग्राउंड पर काफ़ी सारे मैचेस जीती थी, तो इस ग्राउंड पर चेन्नई का परफॉर्मेंस वैसे भी बहुत ही बेहतरीन है। और जो टोटल 9 मुकाबले खेले गए थे पिछले साल इस ग्राउंड पर, उसमें फास्ट बॉलर को मिला था दोस्तों 65 विकेट और स्पिनर्स को 46 विकेट। तो दोस्तों इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को भी काफ़ी मदद मिलती है। और फर्स्ट इनिंग में देख सकते हैं कि फास्ट बॉलर को मिला है 38 विकेट, स्पिनर्स को 23 विकेट। सेकेंड इनिंग में 27 विकेट फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 23 विकेट। ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच अभी तक पूरे आईपीएल के इतिहास में 31 बार आमने सामने मुकाबला हुआ है, जिसमें से चेन्नई की बात करें 21 बार बाजी मारी है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर मात्र 10 बार। तो दोस्तों हेड टू हेड में कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोस्तों चेन्नई का पकड़ा बहुत ही भारी है। रिसेंट मैचेस की बात करें तो पिछला जो 5 आईपीएल के मैचेस चेन्नई खेली है उसमें से 4 जीती है। और वहीं बेंगलोर पिछला जो 5 आईपीएल का मैचेस खेली है उसमें से मात्र 2 ही मुकाबला जीतने पाई है। तो चेन्नई बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। और आपको क्या लगता है कौन सी टीम टॉस जीतेगी और मैच जीतेगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। पिछले साल दोनों टीम्स के बीच एक मुकाबला हुआ था, उस मुकाबले में चेन्नई 8 रन से बाजी मारी थी। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। अब दोस्तों इसके बाद आगे डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स के ऊपर। इसके बाद अभी हम लोग आगे प्लेइंग 11 जानेंगे। तो दोस्तों ये ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड है, इसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कौन से प्लेयर एक दूसरे टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस रखते हैं, जिसके आधार पर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने में आसानी हो। तो मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले चेन्नई की तरफ से। तो ओपनिंग बैट्समैन ऋतुराज गायकवाड़ का 36 का एवरेज है बेंगलोर के खिलाफ, तो इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। अजिंक्य रहाणे का 38 का एवरेज है, 21 मुकाबले में 685 रन बनाए हैं। शिवम दुबे का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है, 96 का एवरेज है बेंगलोर के खिलाफ, तो इस मुकाबले में शिवम दुबे ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। रविंद्र जडेजा की बात करें तो एवरेज ही रिकॉर्ड है, 20 का एवरेज है, 23 मुकाबले में और 26 रन बनाए हैं। बाकी धोनी का दोस्तों 38 का एवरेज है, तो इस मुकाबले में आप लोग धोनी पर फोकस कर सकते हैं। एम थिक्सना की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर इस मुकाबले में रहेंगे। मात्र 3 मुकाबले में ये 8 विकेट लिए हैं बेंगलोर के खिलाफ, तो इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एम पथिराना अभी अवेलेबल नहीं है, एक मुकाबले में 2 ही विकेट लेने पाए थे। देश पांडे की बात करें तो एक मुकाबले में 3 विकेट लिए हैं बेंगलोर के खिलाफ। और दीपक चहर की बात करें 8 मुकाबले में 6 विकेट। तो दीपक चहर को उतनी मदद नहीं मिलती है, क्योंकि बेंगलोर के दोनों ओपनर्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। और वहीं शार्दुल ठाकुर की बात करें तो इनका भी रिकॉर्ड बेंगलोर के खिलाफ बहुत ही अच्छा है, 9 मुकाबले में 12 विकेट लिए हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि एम थिक्साना पर ज़्यादा फोकस करना है बॉलिंग में और शार्दुल ठाकुर पर, और बैटिंग में दोस्तों शिवम दुबे पर ग्रैंडलिंग में। और जो प्लेयर यहाँ पर बेंच पर बैठे हैं, जैसे एम रहमान की बात करें, 8 मुकाबले में 6 विकेट लिए हैं। और डेवन कॉनवे और मोइन अली का भी रिकॉर्ड अच्छा खासा है, 26 का एवरेज है 4 मुकाबले में। और वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं आरसीबी की तरफ से, तो दोनों ओपनर्स फैफ डु प्लेसिस और विराट कोहली दोनों का 35 प्लस एवरेज है चेन्नई के खिलाफ, और विराट कोहली 999 रन भी बना चुके हैं, तो इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक भी रहेंगे। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, 33 का एवरेज है, 6 विकेट भी लिए हैं 13 मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ। कैमरन ग्रीन का उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। रजत पाटीदार का 21 का एवरेज है। दिनेश कार्तिक का 30 का एवरेज है दोस्तों 30 मुकाबले में। महिपाल लेमरोर का 32 का एवरेज है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ज़्यादातर फोकस उन्हीं प्लेयर्स पर करना है जिनका एवरेज बहुत ही अच्छा है और जो खेलेंगे। और उसी तरह मोहम्मद सिराज की बात करें, इनको बहुत ज़्यादा लोगों ने लिया हुआ है, लेकिन इनका एवरेज बहुत ही ख़राब है। 9 मुकाबले में मात्र 2 विकेट मिली है। पता नहीं क्यों इनका दोस्तों चेन्नई के खिलाफ ये उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, तो आप लोग इनको ग्रैंडलिंग में भी ड्रॉप कर सकते हैं। अल्जारी जोसेफ की बात करें, 3 मुकाबले में 5 विकेट, और यश दयाल की 3 मुकाबले में 1 ही विकेट मिलने पाई है। और वहीं दोस्तों जो बॉलर यहाँ पर बेंच पर बैठे हैं, जैसे टॉम करन हो गए, 4 मुकाबले में 7 विकेट लिए हैं चेन्नई के खिलाफ। इनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो इनको आप लोग फोकस कर सकते हैं अगर ये खेलते हैं तो। ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। अब आगे प्लेइंग 11 और सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि जो लोग भी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, तो मौका का फ़ायदा उठाइए दोस्तों, जल्द से जल्द जाकर जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पर। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, फिर अजिंक्य रहाणे, फिर डेरे मिचेल, फिर शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, एम थिक्साना, शार्दुल ठाकुर, देश पांडे और दीपक चहर। देश पांडे की जगह पर अगर मुस्तफिजुर रहमान को खिलाया जाए तो वो भी दोस्तों ठीक ही रहेंगे। और स्टार्टिंग में आपको देश पांडे और दीपक चहर बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी ओवर में देश पांडे और शार्दुल ठाकुर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो देखा जाए तो ओपनिंग बैट्समैन जो ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्रा का रिसेंट परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। खास करके ऋतुराज गायकवाड़ रिसेंट के जो 4 मुकाबले खेले हैं उसमें से 3 मुकाबले में फ्लॉप हैं, लेकिन उससे पहले देखा जाए तो 123 रन की पारी खेल चुके हैं, 58 रन की भी और 71 रन की भी। तो ओवरऑल रिसेंट मैचेस में देखा जाए तो ये अच्छे फॉर्म में है, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक भी रहेंगे, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो आप लोग इनको ग्रैंडली में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। रचिन रविंद्रा की बात करें, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे और स्पिन बॉलिंग कराते हैं। पिछला मुकाबला ये खेल कर आ रहे हैं दोस्तों, 68 रन बनाकर आ रहे हैं, उससे पहले 2 रन 1 विकेट, फिर रिसेंट में 45 रन की भी पारी खेले हैं, तो ये भी अच्छे फॉर्म में है। तो दोनों ओपनर्स को आपको अपनी टीम में रखना है, और दोनों को आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंडलिंग में कर सकते हैं। और वहीं अजिंक्य रहाणे की बात करें तो ये डिफरेंशियल पिक रहेंगे इस मुकाबले के लिए। रिसेंट में देखा जाए तो 78 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं, 34 रन 15 रन नॉट आउट की। तो अजिंक्य रहाणे पिछले साल बहुत ही अलग फॉर्म में दिखे थे, तो इस साल भी अगर वैसा फॉर्म रहता है तो ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए। डेरे मिचेल की बात करें तो इनकी जगह पर आप लोग शिवम दुबे पर फोकस कर सकते हैं। भले ही डेरे मिचेल का रिसेंट परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, 72 रन दोस्तों पिछले मुकाबले में बनाए हैं, लेकिन इस मुकाबले के लिए शिवम दुबे आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि इनका हेड टू हेड में भी 96 का एवरेज है और बॉलिंग से भी विकेट लेते हैं। और रिसेंट में भी 63 रन 1 विकेट, 60 रन 1 विकेट, 45 रन और 8 रन 1 विकेट लेकर आ रहे हैं। तो मिडल ऑर्डर से आप लोग अजिंक्य रहाणे और डेरे मिचेल की जगह पर शिवम दुबे पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं इस मुकाबले में। रविंद्र जडेजा की बात करें दोस्तों, तो पिछला मुकाबला अच्छा गया है, 2 विकेट भी लिए हैं और रिसेंट में उतना कुछ खास किए नहीं है, लेकिन इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए रहेंगे क्योंकि पिछले साल जब भी इंपॉर्टेंट मैचेस होता है अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं और स्पिनर्स को इस ग्राउंड पर मदद मिलती है, इसीलिए आपको इनको अपनी टीम में रखना है। एमएस धोनी की बात करें तो रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ज़्यादातर मुकाबले में नॉट आउट रहे हैं और ये इनका पिछला साल आईपीएल का ही परफॉर्मेंस है। तो इस ग्राउंड पर हो सके पहले बैटिंग भी करने आ जाएँ, तो हो सके दोस्तों आप लोग एमएस धोनी को भी ले सकते हैं टॉस के आधार पर, और आप लोग दिनेश कार्तिक को भी ले सकते हैं। दीपक चहर की बात करें तो रिसेंट परफॉर्मेंस दीपक चहर का बहुत ही बेहतरीन है। पिछले मुकाबले में 2 विकेट लेकर आ रहे हैं, उससे पहले 6 विकेट,
फिर 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सभी को जैसे पता है दीपक चहर की खासियत ये है कि पावर प्ले में बॉलिंग कराते हैं दोस्तों। और जैसे आपको पता ही है कि बेंगलोर के जो ओपनर्स हैं फैफ डु प्लेसिस और विराट कोहली बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपनर्स हैं, इसीलिए दीपक चहर को बेंगलोर के खिलाफ विकेट नहीं मिलती है। तो पर भी आप लोग चाहें तो इनको ले सकते हैं टॉस के आधार पर, लेकिन मेरे हिसाब से दीपक चहर की जगह पर इस मुकाबले में साल्लू ठाकुर बेस्ट रहेंगे और एम थिक्साना। क्योंकि दोस्तों एम थिक्साना साल्लू ठाकुर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है और स्पिनर हैं और आखिरी ओवर में बॉलिंग कराएंगे साल्लू ठाकुर। इसीलिए इस मुकाबले में आप लोग को साल्लू ठाकुर और एम थिक्साना पर ज़्यादा फोकस करना है, खास करके एम थिक्साना, क्योंकि इनका बेंगलोर के खिलाफ बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, 3 मुकाबले में 8 विकेट ही ले लिए हैं। एम रहमान की बात करें और देश पांडे, दोनों में से एक कोई खेलेगा और सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी खेल सकते हैं। एम रहमान आखिरी ओवर में खेलेंगे तो बॉलिंग कराएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अगर चेन्नई की टीम टॉस जीतती है तो आप लोग एम रहमान को भी ले सकते हैं, 4 बॉलर के साथ जा सकते हैं, नहीं तो एम रहमान केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इसके बाद बात करें जो प्लेयर्स यहाँ पर चेन्नई की तरफ से बेंच पर बैठे हुए हैं, जैसे मोहन अली हो गए, फिर यहाँ पर समीर रजवी हो गए, इनका भी रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही तेज़ बैटिंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेल सकते हैं समीर रिजवी, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिसेंट में 61 रन 43 रन बनाकर आ रहे हैं। देश पांडे का भी रिसेंट रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है, देख सकते हैं आप सभी लोग, 2 मुकाबले में 4-4 विकेट लिए हैं और यहाँ पर 3 मुकाबले में 3-3 विकेट और पिछले मुकाबले में 2 विकेट। तो देश पांडे पिछले साल चेन्नई की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर थे, तो इनका खेलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे ही, थोड़े महंगे साबित होते हैं लेकिन विकेट इनको मिल जाती है। और बाकी सारे प्लेयर्स के यहाँ पर रिसेंट रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं बेंगलोर की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए फैफ डु प्लेसिस के साथ विराट कोहली दिखेंगे दोस्तों, फिर ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, रजत पाटीदार, दिनेश कार्तिक, महिपाल लेमरोर और दोस्तों अनुज रावत, दोनों में से कोई एक खेलेगा। उसके बाद यहाँ पर यश दयाल और आकाशदीप, दोनों में से कोई एक खेलेगा। फिर करण शर्मा, अल्जारी जोसेफ और मोहम्मद सिराज। स्टार्टिंग में आपको मोहम्मद सिराज और अल्जारी जोसेफ बॉलिंग कराते दिखेंगे, अगर आखिरी ओवर में यश दयाल और मोहम्मद सिराज। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन सारे प्लेइंग 11 के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, दोनों ओपनर्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, फैफ डु प्लेसिस भी और विराट कोहली तो पिछले देखा जाए तो 3 अर्धशतक और 2 शतक लगा कर आ रहे हैं रिसेंट में, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। और फैफ डु प्लेसिस भी 2 मुकाबले में 50 रन नॉट आउट, 57 रन नॉट आउट बनाकर आ रहे हैं। और मैक्सवेल की बात करें तो रिसेंट में मैक्सवेल भी दोस्तों शतक 120 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं। तो इस मुकाबले में तीनों ओपनर मतलब टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ही, लगभग 60 से 70 रन यही बनाते हैं हर मुकाबले में बेंगलोर की तरफ से, तो इन तीनों को तो आपको लेना ही लेना है। कैमरन ग्रीन की बात करें दोस्तों तो रिसेंट परफॉर्मेंस इनका बहुत ही अच्छा है, 72 रन 2 विकेट लिए हैं, फिर 33 रन पिछले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली। तो दोस्तों कैमरन ग्रीन भी आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, आप लोग इनको अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा। बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, पिछले साल दोस्तों मुंबई की तरफ से थे लेकिन इस साल बेंगलोर में आ चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर हैं दोस्तों। अब इसके बाद लो ऑर्डर के प्लेयर की बात करें, जैसे रजत पाटीदार हो गए और दिनेश कार्तिक, तो यहाँ पर देखा जाए तो रजत पाटीदार का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है दोस्तों, हर मुकाबले में अर्धशतक लगभग बनाए हैं। तो इनका देखा जाए तो अगर बेंगलोर की टीम टॉस हारती है तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, नहीं तो अगर बेंगलोर की टीम टॉस जीतेगी तो आपको टॉप के 4 प्लेयर्स पर ही फोकस करना है। दिनेश कार्तिक की बात करें तो एम एस धोनी, दिनेश कार्तिक लगभग बैटिंग ऑर्डर सेम है, दिनेश कार्तिक थोड़े से पहले आ जाते हैं बैटिंग करने, तो यहाँ पर दिनेश कार्तिक को भी ले सकते हैं। रिसेंट में 93 रन, फिर 68 रन, 31 रन, 47 रन नॉट आउट की पारी खेल कर आ रहे हैं। महिपाल लेमरोर की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है, भले ही अच्छे फॉर्म में है लेकिन ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग से, तो यश दयाल का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, तो इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, तो ये ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। करण शर्मा को आप लोग फोकस कर सकते हैं, पिछले साल अच्छे खासा विकेट लिए थे और इस ग्राउंड पर भी स्पिनर को मदद मिलती है, तो करण शर्मा इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अल्जारी जोसेफ और मोहम्मद सिराज, दोनों में से आपको एक को लेकर चलना है। मेरे हिसाब से अल्जारी जोसेफ इंपॉर्टेंट इसलिए रहेंगे क्योंकि मोहम्मद सिराज का उतना अच्छा रिकॉर्ड रहा नहीं है दोस्तों चेन्नई के खिलाफ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्लेयर बेंच पर बैठे हैं, तो देख सकते हैं अनुज रावत खेल सकते हैं, तो इनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है। प्रभु देसाई का रिसेंट रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है, तो जो प्लेयर यहाँ पर बेंच पर बैठे हैं वो खेल सकते हैं, सारा का मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं की प्लेयर्स के ऊपर।
तो चेन्नई सुपर किंग की तरफ से इस मुकाबले में जो की प्लेयर रहेंगे दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्रा, फिर अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा और सालू ठाकुर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग अजिंक्य रहाणे की जगह पर शिवम दुबे को भी रख लीजिए, वो भी इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और बेंगलोर की तरफ से बात करें तो दोस्तों जो टॉप के 4 हैं दोस्तों, यहाँ पर फैफ डू प्लेसिस, विराट कोहली, मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन और मोहम्मद सिराज को मैंने रखा है, क्योंकि ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहता है, भले ही चेन्नई के खिलाफ विकेट ना मिले। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारे की प्लेयर्स इस मुकाबले के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो पिछले साल दोनों टीम्स एक मुकाबला खेली थी, उस मुकाबले में कौन से प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। तो इसे देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा दोस्तों कौन सी प्लेयर्स अच्छा खेलेंगे इस मुकाबले में। और ये दोस्तों ड्रीम टीम की दोस्तों यहाँ पर है। तो पिछले साल दोनों टीम्स के बीच जो ड्रीम टीम निकल कर आई थी, उसमें जो कप्तान थे ग्लेन मैक्सवेल सबसे ज़्यादा पॉइंट ये दिए थे, और डेविन कॉनवे वाइस कप्तान थे। तो यहाँ पर डेविन कॉनवे तो अवेलेबल नहीं है, विकेट कीपर से दिनेश कार्तिक पर आप लोग फोकस कीजिएगा। बैटिंग सेक्शन से देख सकते हैं शिवम दुबे अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। फिर यहाँ पर फैफ डू प्लेसिस, अजिंक्य रहाणे और प्रभु देसाई। तो प्रभु देसाई का तो इस मुकाबले में खेलने का कम चांसेस है, तो ग्रैंड लीग में आप लोग अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे पर फोकस कर सकते हैं, जिनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है। और ऑलराउंडर से मोहन अली का अच्छा परफॉर्मेंस था, हसरंगा तो अभी है नहीं। और बॉलिंग से देश पांडे और यहाँ पर एम पथिराना, तो एम पथिराना भी दोस्तों है नहीं, तो आप लोग देश पांडे पर फोकस कर सकते हैं अगर ये खेलते हैं तो। और बाकी आपको ग्लेन मैक्सवेल पर ज़्यादा फोकस करना है, शिवम दुबे पर और अजिंक्य रहाणे पर। ये होगी दोस्तों यहाँ पर पिछले साल की ड्रीम टीम। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस मुकाबले में क्या रहेगी हमारी टीम कॉम्बिनेशन। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली टीम इस मुकाबले के लिए, जहाँ पर दोस्तों मैं कैप्टन लेकर चल रहा हूँ ऋतुराज गायकवाड़ को, और वाइस कैप्टन विराट कोहली को। सभी लोग दोस्तों यहाँ पर फोकस कर रहे होंगे फैफ डू प्लेसिस पर, फिर रचिन रविंद्रा पर, फिर दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल पर। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट कॉम्बिनेशन लेकर चल रहा हूँ। ये दोस्तों हमारी स्मॉल लीग की टीम है, और आप लोग टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा फाइनल अपडेट के लिए। कैप्टन मैं ऋतुराज गायकवाड़ को ले बना रहा हूँ, और वाइस कैप्टन विराट कोहली को। और दोनों टीम्स की तरफ से मैंने ओपनर को लिया हुआ है, फैफ डू प्लेसिस विराट कोहली बेंगलोर के ओपनर, ऋतुराज गायकवाड़ रचिन रविंद्रा हमारे यहाँ पर चेन्नई के ओपनर। और यहाँ पर मैं अजिंक्य रहाणे और डेरी मिचेल को ना लेकर शिवम दुबे को लिया हूँ ट्रम्प प्लेयर के रूप में। MS धोनी को मैं फिलहाल लिया हूँ, इनकी जगह पर आप लोग दिनेश कार्तिक को ले सकते हैं। 4 ऑलराउंडर में ले रहा हूँ दोस्तों, रविंद्र जडेजा, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन और रचिन रविंद्रा। और बॉलिंग में मोहम्मद सिराज और सालू ठाकुर। तो मोहम्मद सिराज की जगह पर आप लोग करण शर्मा या फिर दोस्तों यश दयाल, फिर उसके बाद दोस्तों यश दयाल नहीं तो फिर आप लोग ले सकते हैं अल्जारी जोसेफ को। और यहाँ पर दोस्तों सालू ठाकुर की जगह पर एम थिक्सना को ले सकते हैं अगर चेन्नई की टीम टॉस जीतती है तो। और फिर आप लोग एक प्लेयर को लेकर और 4 बॉलर को भी ले सकते हैं चेन्नई की तरफ से। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी स्मॉल लीग की टीम चेन्नई की। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरी टीम, जो कि ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। और ग्रैंड लीग में मैंने फैफ डू प्लेसिस को कैप्टन किया और वाइस कैप्टन रचिन रविंद्रा को। और यहाँ पर मैं दिनेश कार्तिक को लिया हूँ विकेट कीपर में, और ऋतुराज गायकवाड़ को मैं लिया हूँ डेरी मिचेल को बैटिंग से, फिर देन विराट कोहली फैफ डू प्लेसिस तो सेम रहेंगे। बाकी दोस्तों 3 ऑलराउंडर को मैंने लिया, कैमरॉन ग्रीन को ना लेकर दोस्तों मैंने यहाँ पर अल्जारी जोसेफ को लिया। बाकी जो मेरी टीम कॉम्बिनेशन लगभग सेम है। इस टीम में मैंने 2 चेंजेस किया है, 3 चेंजेस किया है दोस्तों। मैंने दिनेश कार्तिक को लिया है धोनी की जगह पर, और डेरे मिचेल को मैंने लिया है यहाँ पर शिवम दुबे की जगह पर, और यहाँ पर दोस्तों अल्जारी जोसेफ को मैंने लिया है कैमरॉन ग्रीन की जगह पर। और कैप्टन मैंने बनाया यहाँ पर फैफ डू प्लेसिस को, वाइस कैप्टन रचिन रविंद्रा को, और ऑलराउंडर मिलाकर दोनों टीम्स की तरफ से मैंने 3 बॉलर को भी लिया हुआ है। तो ये दोस्तों मेरी रहेगी ग्रैंड लीग की टीम। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।